मुझे कल परसों एक सत्संगी मिला, एक लड़की थी, कहने लगी कि जी मेरी बहन की शादी होगी। वो कहने लगे हम तो फलाने बहुत बड़ा डेरा है और उसके सत्संगी हैं। बोला कि आप? वो कहने लगे जी हम दिनोद के। बोले चलो नाम तो एक ही है। बोला हम भी सत्संगी, आप भी सत्संगी। लड़की घर में गई है तो कहने लगी यहाँ तो नॉन वेज बनाना पड़ेगा। बोले तुम कैसे सत्संगी हो? तुम कहते हम बड़े डेरे के हैं, बड़े गुरु के हैं। हमारा गुरु तो कहता है कि हुक्का बीड़ी पान तंबाकू तक भी नहीं खाना चाहिए और हम खाते नहीं हैं। मेरी शादी जरूर हुई है, अगर ये काम होगा तो मैं तुम्हारे घर नहीं रहूँगी। बोले चलो हमें नहीं रोक सकती, तू तेरे घर वाले को रोक ले। अब अच्छा इंसान तो जहाँ जाएगा अच्छा करेगा। बोली कि और घर वाले तो उसके काबू के आए नहीं, लेकिन उसके घर वाले ने छोड़ दिया। वो कहने लगी ना मैं बढ़ाऊंगी, ना मैं देखूंगी और ना मेरा घर वाला खाएगा। अगर ये हाथ भी लगाएगा तो मैं एक दिन इसके पास नहीं रहूंगी। कैसे सत्संगी हैं? कहाँ से नाम लिया है? फिर किस नाम भजन करते हैं? वो कहते हैं हम 2 घंटे बैठते हैं, हम 2.5 घंटे बैठते हैं। 2-2.5 घंटे तुम पाप कमाने के लिए बैठते हो, मन में ये बुरी बुरी बातें सीखने के लिए ध्यान लगाते हो। अरे ध्यान तो होता है बुराइयों को निकालने के लिए, प्रभु के नाम का संचय और संग्रह करने के लिए। जो जो नाम की भक्ति करते चले जाओगे बुराइयां मन से निकलती चली जाएंगी, लेकिन बुराइयां बढ़ती जाती हैं। कहाँ कहते हो मांस मिट्टी खाने वाला आज तक कोई बचा है क्या? उसने कितना पाप कमाया है। अगर एक दृष्टि डालता है उस पर भी पाप चढ़ता है। इन चीजों पर तो किस धर्म में लिखा है मांस खाने? कोई भी धर्म दुनिया का नहीं कहता कि मांस मछली और ये खाओ। लेकिन बाहर से तो गुरु भक्त बने बैठे हैं, बाहर से कहते हैं हम सत्संगी हैं, लोगों में प्रचार करते हैं हम नाम भक्ति करते हैं, और घरों में उनकी ये हालत है मांस मछली और अंडे पकते हैं। तो ऐसे दुष्टों के तो दर्शन करने में भी पाप लगता है। इसलिए अच्छे कर्म जब कमाओगे, अच्छे कर्म करने से ही तुम भक्ति के रास्ते पर चलने के लायक बनोगे। अच्छे कर्म का मतलब पहले जीवन को अच्छा बनाओ, संवारो, अच्छे गुणों का इसमें संग्रह करो। जब तक अच्छे गुण नहीं है भक्ति नहीं हो सकती। घरों में प्यार प्रेम नहीं है, कोई नाम की कमाई नहीं हो सकती। आपस में लड़ाई झगड़ा बैर विरोध है, घरों में शांति नहीं है। सीधी सी बात है, हमारी रामायण में जोर दे के कहा जहां कुमती वहां दुख नाना। कुमती है जहां आपस में विचार मेल नहीं खाते, आपस में प्यार प्रेम नहीं, बड़े छोटे की कदर नहीं, माँ बाप सास ससुर की सेवा नहीं, सास ससुर बच्चों को प्रेम से बोलते नहीं, एक दूसरे से पक्षपात और विरोध करते हैं, वो घर तो शमशान घाट के समान है। और जिस घर में इनके उलट प्यार प्रेम है, अच्छा व्यवहार है, बूढ़े बुजुर्ग की सेवा की जाती है, उनकी बात मानी जाती है, वो आज्ञा का पालन करते हैं बच्चे, और माँ बाप उनको प्यार प्रेम देते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, किसी प्रकार का उनसे भेदभाव नहीं करते, तो वो घर तो स्वर्ग के समान वैसे ही है। ऐसे घर में भक्ति करने की भी जरूरत नहीं है। कहते हैं कि एक बार एक अपनी माँ की सेवा कर रहा था, और सेवा करते करते कहते हैं कि विष्णु भगवान आके कहने लगे कि ले भाई भगत आजा, मैं तेरे से खुश हुआ हूँ, तू तेरी माँ की बहुत सेवा करता है, दर्शन कर ले। बोला कि दर्शन कर लिए मैंने। बोला कि आ तो तू मेरे पास आजा, तुझे आशीर्वाद दूं। बोला कि मैं देख नहीं रहा मेरी माँ की सेवा कर रहा हूँ। बोला माँ की सेवा कर यार, मैं भगवान हूँ। बोला कि तू कैसे आया? बोला कि तेरी सेवा से खुश होके आया। तो मैं सेवा ही तो कर रहा हूँ, मैं सेवा नहीं छोड़ता, दर्शन दे चाहे ना दे। जो माँ बाप की सेवा करता है उसको सब कुछ उसी में मिल जाता है। कहने लगे कि धन्य है तू, मैं यही परीक्षा करने के लिए आया था। जो माँ बाप की सेवा नहीं करते, उनकी बात को नहीं मानते, कई जगह क्या करती हो, आप भी गलत करती हो। बहुओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती, उनको बेटी के समान दर्जा नहीं देती, उनको प्यार नहीं देती। तुम क्यों बहू मानती हो, अपनी बेटी क्यों नहीं मानती? उनसे क्या छिपा के रखती हो? सौंप देना चाहिए उनको, ताकि उनके मन के अंदर भी ये बात ना रहे कि ये मेरे से कोई किसी प्रकार का विरोध करते हैं या कोई पक्ष करते हैं या इनके बारे मेरे बारे में कोई बेईमाना है। सौंप देना चाहिए सब कुछ कि मुझे क्या करना है। जब तुम्हारा टाइम है, वक्त है भक्ति करने का, उस टाइम पे सब चीज़ों से निवृत्ति वानप्रस्थी हो जाना चाहिए। सब कुछ छोड़ के प्रभु की भक्ति में लीन हो जाना चाहिए। अब तो अगला घर नजर आना चाहिए।
ये दुनिया में इतने दिन रह के बचपन की खुशियां आपने देखी, जवानी के आनंद आपने लिए, गृहस्थ जीवन आपने अच्छा भोग लिया। अब जब ये वक्त आ गया और उसमें भी आप अपने बारे में कुछ नहीं सोचते तो आगे कुछ आने वाला नहीं है, कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए महात्माओं ने कहा अगत में मत ना बोए सूल, अगत में सूल मत ना बो, कांटे मत बो, अगत में फूल बोलो, क्योंकि एक कर्म करोगे 1000 उसके बदले में मिलेंगे। और उसका सुलभ तरीका है भक्ति का, नाम भक्ति का। कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, अपने काम करते रहो, घर में प्रेम से शांति से सारे काम करो, जो तुम्हारी जिम्मेवारी है उनको निभाते हुए। कोई बाधा नहीं है किसी चीज की भी, गृहस्थ जीवन से बढ़ के कोई जीवन भी नहीं है। अकेला अगर कोई जाके कहेगा भक्ति, उसके मन के अंदर कामनाएं जिंदा रहेंगी, और वो कामनाएं उसके मन में जब तक जिंदा हैं उसको भक्ति नहीं करने देंगे। गृहस्थ के अंदर रहते हुए उसकी सभी कामनाएं पूरी हो जाती हैं, और जब उसकी कामना बाकी नहीं रहती हैं तो फिर उसकी किसी चीज की लालसा नहीं है। लालसा अगर उसके दिल में रहती है फिर वो भक्ति में खरा नहीं उतरता। जितने भी संत हुए हैं, बड़े से बड़े संत सब गृहस्थ में हुए हैं। दादू, पलटू, कबीर, नानक, जितने भी देखोगे, स्वामी जी महाराज तक, जितने भी संत हुए हैं सब गृहस्थ में हुए हैं। गृहस्थ का मतलब ये नहीं है कि संतान पैदा किए वही नहीं, समाज में जो रहता है वही ज्यादा जीवों का कल्याण करता है। अकेला आदमी जंगल में चला गया, पहाड़ों में चला गया, गुफाओं में चला गया, उसने तप किया, साधना की, अपना कल्याण कर लिया, और किसको क्या दिया। संतों ने समाज में रह के समाज की बुराइयों को मिटाया, बुराइयों को मिटा के जीवों को प्रभु का गुणगान करके उसका रास्ता दिखा के और उनको नाम की दीक्षा दे के उस मार्ग पर चलाया। कितने जीवों को कल्याण का रास्ता खोल दिया। लेकिन वो मिलने के बाद में भी वो जीव अभागे हैं कि प्रभु की भक्ति नहीं करते। इसलिए इस शब्द में ये कही थी, ये चेताया गया, सत्संग करो रे बनाई, कि भाई सत्संग करते हो तो उस सत्संग का लाभ आपको तब मिलेगा कि सत्संग के वचन सुन के अपने जीवन में उनको उतार लो, उन पर अमल करना सीख लो। ज्यादा नहीं, धीरे धीरे करके भी अगर तुम करोगे तो सब कुछ आ जाएगा। एक एक पैसा जोड़ने से आदमी धनवान बन जाता है। एक एक दाना इकट्ठा करके किसान आदमी कितना अन्न पैदा कर लेता है, कितने अन्न के ढेर लगा देता है। एक एक ईंट इकट्ठी करने वाला महल बना देता है। जब एक एक चीज इकाई जब नहीं होगी तो ज्यादा कहां से होंगे। सब कुछ एक से ही शुरू होता है। एक मिनट से, एक बार नाम के लेने से तुम शुरू कर लो। आज एक बार लिया, कल 2 बार ले लेना, आज कल 2 बार, परसों 3 बार ले लेना। शुरू एक से करोगे, अंत होने का तो कोई टाइम ही नहीं है, बढ़ता ही बढ़ता चला जाएगा। लेकिन वो खत्म हो भी जाता है। एक बार कोई जिक्र था तो कहने लगा, दादरी सत्संग में मास्टर था, उसने सेवा दी। मैं बोला, भाई तूने ये क्या सेवा दी? बोला, जी मैंने 13 दिए हैं। 13 दिए तो कोई नानक साहब की बात बताई उन्होंने। मैं बोला, भाई अधूरी बात ना बता। नानक साहब की तो बात ये थी कि नानक साहब के पिताजी थे कालूराम मेहता। उन्होंने समझा कि नानक साहब को व्यापार के काम में लगा दूं ताकि दुनियादारी के काम से हटके ही व्यापार करेगा। हम व्यापारी आदमी है, पैसे कमाएगा। दुकान में बैठा दिया, अन्न तोलने का काम जब करने लगा तो क्या करता है, जिसकी लो प्रभु के नाम में लगी हुई है वो दूसरी चीज सोचता ही नहीं है। अगर तुमने नाम का सुमरण किया है, सुमरण पक्का है, यहाँ भी बैठे हो तो भी तुम्हारा सुमरण अब भी हो रहा है, बंद नहीं होता, कभी नहीं होता। लेकिन किसी ने सुमरण किया हो तो, जिनका ख्याल ही नहीं है उसको कैसे याद रहेगा? क्यों कह दी कबीर साहब ने कि बैठे उठे खड़े उताने कहे कबीर अमूसी ठिकाने। बैठते उठते सोते जागते जब नाम की कमाई तुमने उसका सुमरण कर करके इतना पक्का कर लिया है तो तुम बात करते रहो, चाहे सोते रहो, चाहे चलते रहो, चाहे कोई काम करते रहो, अंदर से तुम्हारी लो वहीं लगी रहेगी। तो नानक साहब के भी क्या है कि वो उसी नाम में लीन है, सुमरण कर रहे हैं। लेकिन गिनती जब करता है, तो अनाज को जब तोलता है तो एक तराजू का पालड़ा भरता अनाज का डालता है, बोले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 13 13 13 से आगे ही नहीं गया।
पूरा का पूरा कमरा खाली कर दिया अनाज का, 13 से आगे गिनती नहीं है। कालूराम आगे कहने लगे, क्या करता है मूर्ख? बोला कितना तोल दिया? बोला 13। बोला 13 क्या? बोला 13। बोला कि पागल हो गया लड़का, ये तो पागल हो गया। बोला चल यहां से। बोला 13 ही है, सब कुछ है किसका? तो इस दुनिया में किसका है क्या? ये उसका है, मालिक का। जिसने मालिक को इतना हाजिर कर लिया हो, जिसको सिर्फ कहता है 13 ही 13 है सब कुछ, तू ही तू है। मैं मेरी के चक्कर में पड़ के इस दुनिया ने बर्बादी कर ली, आज तक कोई कुछ यहां से लेके नहीं गया, लेकिन वो मैं मेरी के चक्कर में पड़ के सब कुछ बर्बादी में सब कुछ खो दिया। ना उसका रहा, ना कुछ लेके गया। जो था उसका था, वहीं रहा। जो है उसका है, जो उसका है उस पर किस पर मेहर जमाते हो? ना कोई किसी की संतान है, ना कोई किसी का घर मकान है, ना कोई किसी की जायदाद है। ये तो सब के सब रुस्तमों की कमी जमीन पर नहीं, जितने आए थे उतने ही चलते गए। जिनकी ऊंची उड़ाने बड़ी दौड़ थी, लड़खड़ाते कदम तो टहलते गए। एक बार बाबा फरीद जा रहे हैं, देखते हैं कि इंसान का सिर पड़ा है। मन में कल्पना करते हैं कि सिर किसका होगा। सोचा उसने किसी राजकुमारी का होगा, राजा की लड़की होगी कि देखो इसकी ये आंख थी, ये इसका मुंह था, ये इसके कान थे, चमड़ा नहीं है उस पर, रंग रूप ने कल्पना है। और कहता है उन आंखों को देख के, वो गड्ढे हैं इतने बड़े बड़े, उनमें पक्षी बढ़ते और निकलते हैं। बोला कि जिन लो इन जग मो यार सोलो इन में दिठ, काजल रेख न सेंदिया पंछी सुए बैठ। कहने लगा कि जिन आंखों ने दुनिया को मोह लिया था, ये कितनी सुंदर आंख होंगी कि उन आंखों को देखता हूं मैं आज। अपनी कल्पना से कहता है। और जो काजल की रेख डालते हुए भी जिन आंखों में दर्द होता था, आज में पक्षी अंडे देते हैं, वो उनमें घर बनाए बैठे हैं। इंसान की ये कदर है।